वो नीचे आके क्या करेंगे? आप उनकी मूर्तियां पूजो, वो नीचे आके क्या करेंगे? क्योंकि वो साफ दिल वाले तो है नहीं। इंसान अपनी पूजा करवा रहा है तो वो नीचे आके क्या करेंगे? भाई तू करवा ले पूजा, हम ऊपर ही ठीक है। मूर्ति के रूप में पूजा हो रही है, पर पूजा तो हो रही है ना हमारी, ठीक है, दिखावे के लिए हो रही है वैसे वो भी, उनको भी वो भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गौ माता को रोटी देते हैं ना, या उनको चारा देते हैं, वो नहीं हमें कहती हम स्वार्थी हैं, इनको खाना देंगे, इनका ये देंगे तो हमारा ये अच्छा हो जाएगा। सूरज को जल देते हैं ना, हम स्वार्थी हैं, सूरज को जल देंगे ना, हमारा ये अच्छा हो जाएगा, हमें पैसा मिलेगा। वो लोग कुछ नहीं कहते हमें, वो लोग कुछ नहीं कहते। तो ये अपने दिमाग से लगा दो कि ईश्वर कभी भी नीचे आए, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे कैलाश हो, वो यहाँ से लुप्त हो गए हैं। वो नीचे कभी, जैसे पखंडी लोग ये सब हो रहा है, वो नीचे कभी नहीं आते होंगे, शायद सालों से नहीं आए होंगे कभी, और कभी आएंगे भी नहीं धरती पे। कभी धरती का भ्रमण उन्होंने किया ही नहीं होगा, जिस तरह से हालात चल रहे होंगे। मैंने कहा ना समझ नहीं आती। सिंपल सी बात बताती हूँ, हमने नई स्कूटी ली थी तो हम मंदिर गए, हमने पूजा करवाई, तो वो जो वहाँ पे मंदिर है ना, तो वो पर्ची काटते हैं जी। तो मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, बस यही बताऊँ हमने कैसे कैसे किया था। तो मैंने 151 रुपये की एक डिब्बा लिया था और 151 रुपये की पर्ची मैंने उनको दे दिया। मैं कहा पंडित जी मेरे पास यही है, इसकी पर्ची काट दो आप। तो मुझसे पूछ रहे कितने की पर्ची काटूँ? मैंने कहा मेरे पास इतने ही है 151, इतने की पर्ची काटो। फिर वो पूछे जी मैं कितने की पर्ची काटूं? हाय राम, मैंने कहा मैं ही बोल नहीं रही है, इनको सुना ही नहीं दे रहा। मैं कहा पंडित जी मैंने बोला तो सही 151 रुपये की पर्ची काट दो। फिर वो एक ही बात रिपीट करें कि कितने की पर्ची काटूं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ नहीं ना, मेरे को पता नहीं चला। मैं मंदिर में खड़ी हूँ, ये पंडित है, मैं मंदिर में खड़ी हूँ। मंदिर में खड़ा होकर कोई ये काम नहीं करता ना, सुबह शाम तो वो पूजा करते हैं। और ये चीज उन्होंने 5 मिनट तक वो मुझे कहते रहे, मुझे समझ ही नहीं आई। फिर उनको लगा कि सच में इसको समझ में नहीं आ रही ना। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे इतने की पर्ची, धीरे से बोला कि अगर इतने की पर्ची कटवाओगे तो ये सारे मंदिर में चला जाएगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस कितनी मैं मंदिर की काटूं और कितना आप मेरे लिए कर रहे हो? उन्होंने डायरेक्ट बोला मुझे। पुलिस वाले ने, इसने उसने सबको रिश्वत दी हुई है मैंने। फिर मैंने कहा पंडित जी आप 51 रुपये की पर्ची इसमें काट दो और 100 रुपये आप अपने लिए रख लो। फिर मैंने बोला तो उन्होंने 51 रुपये की पर्ची काटी, क्योंकि वो उसमें डालना होता है, कोई हिसाब होता होगा उनका, कोई मैनेजर कुछ होता होगा उसका ना। तो 51 रुपये की उन्होंने पर्ची काटी और 100 रुपये उनकी जेब में गए। पहले उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं बाहर भी आ गई डब्बे सारी पूजा वूजा करके। फिर उसके बाद वो मेरे लिए ड्राई फ्रूट का प्रसाद लेके आए। मैं ले रही थी तो फिर मैं तो झोली में लेती हूँ, उन्होंने मुझे दिया। फिर कुछ हंस के कुछ बोलने लग गए ना। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। कह रहे वो इधर रखा था ना, मैंने दिया नहीं, ऐसे करके उनको तो शर्मिंदगी हुई। यही सब फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि बताओ। तो इसलिए धरती पे भगवान है नहीं, सिर्फ मूर्तियाँ पूजते हैं हम लोग। आपको भगवान को पूजने के लिए ना अपने आप को समर्पित करना होता है। जहाँ भगवान का इतना अनादर हो रहा है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सच में कुछ नहीं हूँ। जहाँ भगवान का इतना अनादर हो रहा है, ये मेरे साथ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यार मेरे को पता ही नहीं ये चीज़ें भी होती हैं। मुझे लगा कि शायद मैंने कम पैसे दिए होंगे ना। मैं मंदिर में खड़ी हूँ, दोनों टाइम पूजा होती है, इतने सारे, मतलब वो सब एक दिखावा है। बाकी रही गुरु की बात है, मुझे नहीं पता चल रहा ये